इसका कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 65 का, तो ये हो जाएगा 8.06। ठीक है। 26 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5.1 समथिंग। ठीक है। 168 का कितना हो जाएगा 12.9 समथिंग। ठीक है। कितना हो जाएगा 12.9। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, परफेक्ट स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें क्या देखेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। 3 का कितना हो जाता है 9 हो जाता है। और 4 का कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 5 का कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 6 का कितना हो जाता है 36 हो जाता है। 7 का कितना हो जाता है 49 हो जाता है। ठीक है। कितना हो जाता है 49 हो जाता है। और यहाँ पर 8 का कितना हो जाता है 64 हो जाता है। 9 का कितना हो जाता है 81 हो जाता है। और 10 का कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है। कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 1 का तो 1 है। ठीक है। ये 4 है। ठीक है। ये 9 है। ये तो एक संख्या है। ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना है 6 है। ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है 5 है। इसका कितना है 6 है। इसका कितना है 9 है। इसका कितना है 4 है। इसका कितना है 1 है। इसका कितना है 0 है। ठीक है। कितना है 0 है। ठीक है। यहाँ पर हमने 10 लिख दिया है। यहाँ पर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है। तो इसका कितना है 0 है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं छूट रही हैं। एक तो है यहाँ पर कितना 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, और उसके बाद कितना छूट रहा है 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर कौन सा छूट रहा है 5 भी है, 6 9 4, और यहाँ पर कितना 7 है छूट रहा है, और 8 छूट रहा है। ठीक है। यानी कि जिस किसी भी संख्या के लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा 2 3 7 8 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है। और एक चीज़ और, ये सभी में काम नहीं करेगा, तो फिर एक और होता है, वो क्या होता है उसको मैं लिखता हूँ। ठीक है। इसमें क्या होगा 2 3 5 6 और 8, ये क्या है, अगर दी गई संख्या का डिजिटल सम, क्या डिजिटल सम, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखता हूँ डिजिटल सम। ठीक है। डिजिटल सम अगर 2 3 5 6 8 आता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। कितना होता है 169 होता है। ठीक है। अगर इसका हम सम करें तो देखिए 9 6 15 और 1 कितना हो जाता है 16 हो जाता है। ठीक है। कितना हो जाता है 16 हो जाता है। और इसका अगर सम कर देते हैं तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है। यही क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम यहीं पर ले लेते हैं 100, यहाँ पर 69 है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 168। ठीक है। अब ये हम जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, लेकिन ये 168 है। ठीक है। अगर इसका हम डिजिटल सम करें तो ये 8 6 14 और 1 कितना हो जाता है 15 हो जाता है। फिर इसका अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको नोट करना। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन से हम समझेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है। तो यहीं पर मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 26 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है। तो हम ये तो साफ साफ जानते हैं ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए तोड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर कर देंगे 25 प्लस का 1। ठीक है। अगर 25 प्लस का 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 26 हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अंडर रूट x। ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 26 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे। y कितना है 1 है। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 है, इंटू का रूट एक्स का मान कितना आया था 5 आया था। ठीक है। तो ये इतना हो गया। ठीक है। अब देखिए 5 प्लस का 1 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 51, 10 25 50 और 1 51। ठीक है। 51 बटे का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। अब 51 में अगर हम 10 से भाग कर देते तो यहाँ पर कितनी बार जाता है 10 25 50 50 बार, सॉरी 5 बार तो वैसे जा रहा है। ठीक है।
उसके बाद बच कितना रहा है, एक बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जाएगा, कितनी, एक बार जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 26 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5.1, कितना हो जाएगा, 5.1, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए, देखिए यहाँ पर क्या था, अंडर रूट 26 था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या कि ये नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 26 है। तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक 25, एक में, ठीक है। अब देखिए हम 25 का वर्गमूल जानते हैं, इसलिए दो पार्ट में इसी तरीके से तोड़ना है, जिसका एक वर्गमूल निकले, ठीक है। तो यहाँ पर 25 प्लस का 1, तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो फिर से 26 हो जाता है। तो 25 को क्या करेंगे, x मान लेंगे, एक को क्या करेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने किया। तो देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, प्लस करने पर 26 हो रहा था, तो यहाँ पर प्लस y का मान कितना, 1, 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स का मान कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5.1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 5.1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से चलिए कुछ और देखते हैं। यहाँ पर अब ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 65 ले लेते हैं, ठीक है। कितना, 65 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 65 भी क्या है, एक नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। क्या है, नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा 64 प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, प्लस करने पर ये 65 बन रहा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 8 128, और एक कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 129 बटे का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 129 में अगर हम 16 से भाग कर देते हैं तो ये सीधा सीधा कितने बार, 8 बार तो जा रहा है, ठीक है। कितनी बार, 8 बार जा रहा है। तो यहाँ पर बच कितना रहा, एक बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा, एक बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 10, फिर भी 16 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बार जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 100 हो जाएगा तो 16 में अगर 100 में अगर हम 16 से भाग कर देते हैं तो कितना बार जाता है, ये चला जाता है 6 बार, ठीक है। कितना बार, 6 बार, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8.06, कितना आ जाएगा, 8.06 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8.06, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए, यहाँ पर देखिए 65 दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं ये किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 65 को बनाने के लिए क्या करेंगे, 64 प्लस का 1 करते हैं, तो 64 कितना होता है, 8 का होता है। अगर 64 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 65 हो जाता है, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल कितना, 8 है, एक क्या है, y है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 8.06, कितना आ गया, 8.06 समथिंग, ठीक है। कितना आ गया, 8.06 समथिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर दे दिया जाता है कितना, एक चीज़ तो हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, 168 ले लेते हैं, कितना, 168 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। कितने, दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यहाँ कितना, 168 है, तो ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 169 लिखेंगे और माइनस का 1 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 168 बन रहा है, ठीक है। कितना, 168 बन रहा है। अब 169 का हम वर्गमूल जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस करने पर 68 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1/2 इंटू 13 हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 और 26 का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 338 हो जाता है। 338 से अगर एक चला जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 337 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 337। अगर 337 में हम 26 से भाग कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये सीधा सीधा सबसे पहले तो 13 बार जा रहा है, कितनी बार, 13 बार जा रहा है, ठीक है। कितनी बार, 13 बार जाएगा। तो कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 13 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा सीधा सीधा 12 बार, ठीक है। क्योंकि 13 बार अगर करेंगे तो 338 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना, 37, तो यहाँ पर 12 बार जा रहा है, ठीक है। कितना बार, 12 बार। और 26 और 12 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता कितना है, देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर ये 26 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 300, कितना हो जाएगा, ये 300 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 300 अगर 37 से अगर हम 312 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 से 3, यानी कि यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 25 बच रहा है, सॉरी कितना बच रहा है, 25 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 250 को अगर हम 26 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ पर चला जाता है ये,
तो ये चला जाएगा कितनी बार, 9 बार, ठीक है, कितनी बार, 9 बार चला जाएगा, ठीक है, कितनी बार, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। अभी ये भाग करेंगे तो और जाएगा, लेकिन हमने इतना ही लिया है, ठीक है। तो ये कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12.9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12.9, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।